नमस्ते दोस्तों। दोस्तों क्या बोलूं, कहाँ से बोलूं, कुछ समझ नहीं आता। इंतहा हो गई बेबसी की, इंतहा हो गई बेशर्मी की, इंतहा हो गई गैर जिम्मेवारीपन की। जब इस काल में कोरोना वायरस इतना बढ़ रहा है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री, जो स्वयं को प्रधान सेवक कहता है, वो प्रधानमंत्री बंगाल में रैलियां कर रहा है। रैलियां पर रैलियां करते जा रहा है। और न केवल प्रधानमंत्री बल्कि सत्ताधारी लगभग सभी लोग, उनके सभी मंत्री, गृह मंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री स्वयं और भी उनके जो प्रमुख मंत्रीगण हैं, सब बंगाल इलेक्शन में चुनावी कैंपेन कर रहे हैं और बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। और जनता यहाँ त्राहिमाम कर रही है। और आप इतने बेशर्म, इतना बेशर्म प्रधानमंत्री आपने किसी देश का देखा है? जब देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, त्रस्त है और बिल्कुल कोरोना वायरस से पूरी तरह से पस्त है, उस स्थिति में, उस हालात में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपनी चुनावी रैली और चुनावी कैंपेन की पड़ी है। उसे देश की कोई चिंता नहीं है। गाहे बगाहे एक आध घंटे कोरोना वायरस पर चर्चा के लिए निकाल लेते हैं, वही बहुत है, वो भी बड़ी मुश्किल से। सोचिए, जो मुद्दा आज वर्तमान में देश की प्राथमिकताओं में है, सर्वोपरि है, उस मुद्दे को देखने के बजाय हमारे प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव में रैलियां कर रहे हैं। वहाँ ममता बनर्जी को गालियां दे रहे हैं। मेरा मतलब है, उनको चुनावी बयानबाजी कर रहे हैं, चुनावी हमला कर रहे हैं, बजाय इसके कि सबसे पहले अभी तो तत्परता के साथ हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी, हमारे देश के जो सर्वोच्च नेता हैं उनकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि कोविड-19 की ये जो दूसरी लहर है, ये आई क्यों, सबसे पहले तो इस पर चर्चा। और जब आ गई है तो इसको कैसे रोका जाए और इसको हैंडल किया जाए, स्थिति कैसे संभाली जाए, इस पर ध्यान देने के बजाय अभी पूरा ध्यान, हमारा संपूर्ण ध्यान अभी इस पर होना चाहिए कि हमारे देश से ये कोविड-19, इसकी रफ्तार कम कैसे होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कैसे कर पाएंगे। अभी पूरा ध्यान, थोड़ा भी इधर उधर नहीं, 1% भी, पूरा ध्यान फिलहाल इस पर होना चाहिए और ये टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। लेकिन बजाय इसके कि प्रधानमंत्री ये करते, उन्होंने बंगाल इलेक्शन को चुना। उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करना बेहतर समझा, बजाय इसके कि कोरोना वायरस को लेकर देशवासियों की जो स्थिति है, लोग टूट रहे हैं, लोग बेबस हैं और अब तो लोग सरकार पर भरोसा भी करना बंद कर चुके हैं। लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ गया है, वो भगवान भरोसे हैं। और वास्तव में जो तस्वीरें आ रही है, किस प्रकार से मध्य प्रदेश से तस्वीरें आ रही है, दिल्ली से आ रही है, लोग सड़कों पर मर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन के बिना लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। शमशान घाट में शवदाह के लिए लोग कतारें लगाकर खड़ी है, ऐसी स्थिति है, कितनी भयावह स्थिति है। ऐसी स्थिति में भी ऐसे दृश्य जो एक असंवेदन इंसान को, एक मुर्दे को भी झकझोर दे, उस दृश्य के बीच भी प्रधानमंत्री संवेदनहीनता की ऐसी पराकाष्ठा कर रहे हैं, मानो वो, उसके भीतर दिल है ही नहीं। इतने संवेदनहीन प्रधानमंत्री
इतना संवेदनहीन प्रधानमंत्री आपने दुनिया में और कहीं नहीं देखा होगा। और ये लोकतंत्र है, कोई तानाशाही नहीं है, और इसलिए लोगों की आशा होती है। नेता अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं वो केवल आम आदमी पर थोपे गए हैं, और नेताओं के लिए इसके कोई मायने नहीं है, जबकि ये लोकतंत्र है। तो दिल तो बहुत दुखता है दोस्तों कि हमारे देश की स्थिति कैसी हो गई है। हमने किसे अपना नेता चुन लिया है, किस व्यक्ति के हाथ में, किस चाय वाले व्यक्ति के हाथ में हमने अपने देश की बागडोर सौंप दी है। जो व्यक्ति वोट का इतना भूखा है, जिसे केवल चुनाव जीतना है, जिसे केवल भाषणबाजी करनी है, जिसे केवल सिकंदर बनना है और दुनिया में अपना नाम कमाना है, जो इतना स्वार्थी है कि तमाम मुद्दों को छोड़कर सबसे पहले अपने स्वार्थ को साधने के लिए बंगाल में चुनावी कैंपेन कर रहा है, हमने ऐसे व्यक्ति को अपना नेता चुन लिया है, अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है। और ये व्यक्ति संवेदनहीनता की बिल्कुल पराकाष्ठा कर रहा है। और इतना बेशर्म प्रधानमंत्री, तो जो सुबह तो जो चुनावी रैलियों को संबोधित करता है और भीड़ को देखकर उत्साहित होता है और भीड़ को आमंत्रित करता है, भीड़ के तस्वीरों को अपने ट्विटर में डालता है, और वही बेशर्म आदमी शाम को जब कोरोना के लिए मीटिंग लेता है तो हमें उपदेश देता है कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, मास्क लगाओ और कोरोना से बचो। कितना बड़ा ये धूर्त आदमी है और खुलेआम ये करता है। तो आप सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना धूर्त व्यक्ति है कि जिसका कोई हद नहीं है। अगर लोमड़ी या गीदड़ भी आ जाए ना, तो उसकी धूर्तता भी इसके सामने कुछ नहीं है। ये व्यक्ति उसे भी शर्मा दे, गीदड़ भी इसे देखकर शर्मा जाएगा कि हम कहाँ हैं, ये तो हमारे भी गुरु निकले। ये ऐसा व्यक्ति है। लोगों की भावनाओं के साथ किस प्रकार से खेला जाता है, लोगों को किस प्रकार से तोड़ा जाता है, बेबस किया जाता है, उसकी भावनाओं के साथ खेलकर इन्होंने इस 7 सालों में सिद्ध किया है। आप देखते हैं अंधभक्त, जो सो कॉल्ड अंधभक्त कहलाते हैं, कैसे उनके दिमाग की क्या बनावट हो गई है कि लोग उस मुद्दे को सामने घटित होता हुआ जो गलत है उसे देखते हुए भी उसको डिफेंड करते हैं। कैसे मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर उसका अपहरण कर लिया गया है इस प्रधानमंत्री के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा। तो देश अगर इस समय भी नहीं संभला तो फिर देश के भविष्य का क्या ही होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल आपसे यही प्रार्थना कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने भरोसे रहें, बिल्कुल आत्मनिर्भर बने। ये सरकार जब आपसे आत्मनिर्भर कहने को कह रही थी तो इसका मतलब आप यही निकालें कि ये आपको स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं देने वाली। आपको स्वयं से ही आत्मनिर्भर होने के साथ स्वयं से ही अपने आप की रक्षा करनी होगी। आपको अपनी सुरक्षा स्वयं तय करनी होगी, क्योंकि सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार के बस की बात नहीं है, और इस सरकार के बस की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। कोरोना इससे नहीं समझ सकता। इसलिए आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें।
मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और घर पर रहें। नमस्ते।